साल 2024 का अंतिम दौर चल रहा है। एक दो दिनों में नया साल, नया कैलेंडर, नई सुबह का आगाज़ होगा 2025। इस नए साल में आपको अपने जीवन के लिए कुछ नया सोचना है। नई उम्मीदों के साथ, नई ताजगी से भरे अपने स्वस्थ मन में, स्वस्थ शरीर को निर्धारण करते हुए, क्योंकि स्वास्थ्य ही आपका असली धन है। हेल्थ इज़ वेल्थ, ये कहावत हम बचपन से ही अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि स्वास्थ्य ही असली धन है, न कि सोना चांदी के टुकड़े। यह पुरानी कहावत आज भी सर्वथा उचित प्रतीत होती है, क्योंकि जिसका शरीर स्वस्थ है वही स्वस्थ कार्य कर सकता है। इसलिए हम हमेशा अपने प्रियजनों के लिए खुशी और स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें और खुश रहें, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी आप मस्त रहेंगे। और स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। इस स्वास्थ्य का मतलब ये है कि खुशी और स्वास्थ्य के अनुसार मनुष्य वास्तविक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से तभी स्वस्थ कहलाता है जब वह स्वयं को मानसिक, भौतिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक स्तर पर स्वस्थ अनुभव करे। किंतु दुर्भाग्य से आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास पर्याप्त समय ही नहीं है कि वह अपने स्वास्थ्य की जांच समय समय पर कराते रहें। इसलिए कुछ लोग स्वस्थ दिनचर्या अपनाकर रोगों से दूर रहने की कोशिश करते हैं, किंतु उनका यह प्रयास अनेक परिस्थितियों और दबाव के कारण उतना सफल नहीं हो पाता है और वे निराश होकर अस्वस्थ जीवन शैली अपना लेते हैं। अनेक अस्वस्थकर आदतों के कारण हमारे स्वास्थ्य पर खतरनाक प्रभाव पड़ता है, पर जब हम अस्पताल के बिस्तर पर होते हैं तब हमें इस बात का एहसास होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि एहसास करने के लिए इतना दूर क्यों जाना? ऐसे दर्द और पीड़ा से गुजरना क्या वास्तव में समझदारी है? नहीं ना? तो क्या फिर क्यों ना स्वस्थ जीवन शैली को अपनाया जाए। अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए यदि हम अपनी दिनचर्या के कुछ छोटे मोटे परिवर्तन कर ले तो हम एक समग्र, संतुलित, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम जल्दी सोएं, जल्दी उठें, खाना समय पर खाएं, नाश्ता समय पर करें, कुछ योग करें, कुछ ध्यान करें, जिससे हमारे जीवन में हम मस्तिष्क रूप से और शारीरिक रूप से कुछ स्वस्थ हो जाएंगे। ये आदतें हैं हमारे जीवन में। यदि हम इस आदतों को गंभीरता से अपना ले तो प्रातःकाल से लेकर रात्रि तक हमारा दिन बहुत अच्छा बीतेगा। यदि बीते कुछ वर्षों से कुछ चिकित्सक अनुसंधानों से यह तथ्य सामने आया है कि अध्यात्म मानव चरित्र का एक ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा है। अध्यात्म मानव
जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो अब उनके भावनात्मक पक्ष को प्रभावित करता है। अतः उसकी उपेक्षा करना हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसलिए विश्व भर के चिकित्सक आज दवा के साथ साथ अपने मरीजों की ध्यान मेडिटेशन करने की राय भी देते हैं, क्योंकि सबको अब पता चल गया है कि केवल दवा से ही आप स्वस्थ नहीं रह सकते। उसके लिए बहुत सारी दिनचर्या है, बहुत सारा योग है, व्यायाम है, खाने पीने के स्तर में सुधार है। क्योंकि आज का जो ये प्रदूषित वातावरण जो है उसमें केवल हम दवा से अपने आप को स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह का आज का वातावरण बना हुआ है, प्रदूषित वातावरण है, उस प्रदूषित वातावरण में हम अपने जीवन के कुछ समय निकालकर उस समय को का सदुपयोग करके अपनी दिनचर्या का में परिवर्तन करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और जो ये अपने बड़े बुजुर्गों से हम सुनते आए हैं, जो आज भी उतना ही सत्य है जितना पहले हुआ करता था कि स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज़ वेल्थ। इसी के साथ आपका नया साल 2025 बहुत बहुत अच्छा आए और आप नए साल में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर।